पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगाते सलाम के साथ अपने इस खादिम हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सलाम का जवाब एकदम चहक के दीजिए। ये धरती फुलवरिया है जिसके बारे में पूरे भारत में मैं कहा करता हूँ फुलवरिया कम लोग कहते हैं, फूलों का दरिया ज्यादा लोग कहते हैं। तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि एकदम सलाम का जवाब अच्छे अंदाज में दीजिए। एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ, नबी की सुन्नतों को आम करता हूँ, दोबारा आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का जो ये प्रोग्राम है आप अपने माथे की निगाहों से जो देख रहे हैं, कुल हिंद नातिया मुशायरा, इस प्रोग्राम को सजाने के लिए यकीनन मेरे दोस्तों कुछ लोग तो 1 साल पहले मेहनत करते हैं, 2-4 महीने मेहनतें जरूर पड़ जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि आज जो फहरिस्त आपके पास है, आपके निगाहों के सामने है। यकीन जानिए मेरे दोस्तों कि इतने मुल्क हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे सितारों को इतनी जल्दी बुला लेना ये अपने आप में एक कमाल रखता है। लेकिन मेरे दोस्तों हमारे नौजवान, हमारे कमेटी के जो नौजवानान हैं फुलवरिया के, वो जाकर मुझसे कहे कि मुजाहिद भाई हम चाहते हैं कि एक मुशायरा महफिल रसूल सजाए। तो मेरे दोस्तों मेरे दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि ये वो नौजवान हैं जो कोई जरी से जुड़े हुए हैं, कोई बैग कारखाना चला रहे हैं या मुख्तलिफ काम से जुड़े हुए हैं, जरिया माश इनका है और मुंबई दिल्ली वगैरह वगैरह रहते हैं ये नौजवान। हालांकि इनके रगों में वो खून भी दौड़ रहा है कि ये चाहते तो आर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे, ये चाहते तो कव्वाली की महफिल सजा सकते थे, लेकिन मेरे दोस्तों इन्होंने ये सोच समझ कर किया, इनकी तरबियत का ये असर रहा कि इन्होंने कहा कि मैं महफिल रसूल सजाना चाहता हूं, इसलिए कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। तो इन नौजवानों को मैं सलाम करता हूं और बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन आज की जो फहरिस्त है बताइए आप कि इतने जो शोरा आ गए बेचारे एक फोन पर आ गए। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिसमें से एक फहरिस्त का नाम गिनाना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि फहरिस्त में जो नाम है यकीनन आए हैं या नहीं आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मुल्क हिंदुस्तान का सिर्फ 3.5 फीट का वो लहजा जो पूरे भारत में अपने तरन्नुम के जरिए छा गया, जिसे दुनिया अशफाक बहराइची के नाम से याद करती है, वो तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों ब्रिगेडियर उस्मान की वो धरती मौनात भंजन, ये वो सरजमीन है जो तारीखी सरजमीन है। वहां से एक ऐसा शायर जो पूरे भारत के अंदर तो है ही है मशहूर, साथ ही साथ मेरे अकीदे की नुमाइंदगी बड़े मजबूत और मुस्तहकम अंदाज में किसी ने किया, तो वो नाम एक आता है जहन के स्क्रीन पे उभर कर, तो वो नाम है अली जनाब बड़े भाई ताबिश रेहान साहब का। लखनऊ से 250-300 किलोमीटर का मुसाफत आप तय करते हैं तो एक जिला पड़ता है लखीमपुर। ये बड़ा पढ़ा लिखा तबका वहां का हुआ करता है। वहां से एक शायर सज्जाद आजम लखीमपुरी वो तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरह से मेरे दोस्तों शमसी से एक उभरते हुए एक शायर शोहरत नेपाली वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे इलाके की भी कुछ नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम तौहीद अनवर तौहीद का है जो भगवतीपुर के रहने वाले हैं। उसी तरह से मेरे दोस्तों हमारे मौलाना इकराम अकमल साहब है जो हमारे इलाके की नुमाइंदगी करने की ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी तशरीफ ला चुके हैं। उसी तरह से माशाल्लाह हमारे फहरिस्त में मेरे गाँव के एक मेरे दोस्त का नाम है जिसे आप खैसाल असगर के नाम से याद करते हैं, इंशाल्लाह उन्हें भी हम पेश करेंगे। और मेरे बहुत दिल के करीब रहने वाला एक सच्चा और अच्छा दोस्त जो पढ़ने के जमाने से मेरा साथी रहा, जिसे मैं कह सकता हूं कि जनाब अजहर ताहिर कासिर गौहर गौहर बाजार फुलवरिया, वो भी तशरीफ रखते हैं। इसी के साथ तमाम जिम्मेदारान यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है। इनको बुलाने के लिए मेरे दोस्तों अगर हमारे घर में किसी शादी का फंक्शन होता है
है या कोई मेहमान आते हैं तो घंटों पसीने पोंछने पड़ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी महफिलों को नौजवानों ने जब सजा दिया तो यकीन जानिए इनके जिगर गुर्दे को मैं सलाम करता हूं और वो भी झुककर सलाम करता हूं। माशाअल्लाह आज का मुशायरा बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ मुशायरा मीडिया मुजीब खान उरुसुल बेलाद महाराष्ट्र की सरजमी से आए हैं, क्योंकि हम लोग मुसलसल सफर में हैं। मछली शहर जौनपुर, फिर मऊ, और मऊ से रात में था अभी क्या कहते हैं रोहतहट की सरजमी नेपाल में था, राजपुर में, और वहां से आकर फिर मैं यहाँ आया हूँ। कल मुझे सुबह फिर वहीं का सफर करना है। तो एक बड़ी मीडिया यहाँ पे मौजूद है। आपके इलाके के अंदर एक मीडिया उभर के आया, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा देखा जाता है, सुना जाता है, इस्लामिक मीडिया। भाई गुलफाम साहब वो भी तशरीफ लाए हैं, और छोटी छोटी मीडिया यहाँ पे चैनल है यहाँ पे मौजूद है। ये समझिए कि पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, और इंशाल्लाह प्रोग्राम बाज़ाब्ता चलेगा। मैं आने वाले मेहमानों से गुजारिश करूंगा और अपने तमाम तर जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा, ये हमारे कमरुज़्ज़मा साहब है, अज़मतुल्लाह भाई है, और अरशद मदनी साहब है, भाई दब्बीर साहब है, ये दिगर जितने हैं, इन तमाम से रज़ाकार से गुजारिश करूंगा कि आने वाले मेहमान का इस्तकबाल आप अच्छे अंदाज में करें, उन्हें लगे कि फुलवरिया की सरजमी पे उनके कदमे नाज पड़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि तमाम तर लोगों को रास्ता आरास्ता किया जाए और बिल्कुल पिंडाल में लाने की कोशिश किया जाए। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, उसके बाद तमाम तर गुफ्तगू होती रहेगी और उसके बाद नातिया मुशायरा बाज़ाब्ता चलेगा। आइए मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबी तमहीदी गुफ्तगू करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो तमहीदी गुफ्तगू करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि निजामत चाहे मैं पूरी दुनिया में जहां जाकर कर लूं वो मेरी बात अपनी है, लेकिन आज अपने उस धरती पे खड़ा हूं और बिलखुसूस मैं उस जगह पे खड़ा हूं। मुझे याद आता है कि सुहेल शाह का एक मिलाद का प्रोग्राम हुआ था और उसमें मुझे बतौर नाजिम के बुलाया गया था। उस वक्त मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ और लड़खड़ाते हुए जुमले के साथ मैं निजामत करने के फन को अपनाने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो फुलवरिया में अगर निजामत का आगाज मेरा कहीं से होता है तो वो टोला पर से होता है, और 2 कदम के फासले पे ये स्टेज आज बनाई गई है। मेरे दोस्तों, कोई नहीं जानता था, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अकाबिरीन की जितनी जूतियां इस 1.5 टांग के आपके खादिम ने उठा ली है, बहुत कम लोगों के मुकद्दर का ये हिस्सा बन पाता है, चाहे वो जानशीन फिदाए मिल्लत हो या जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी। मेरे दोस्तों, ये तमाम तर मैं चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए, हमारी फहरिस्त में एक मोतबर कारी उस्ताजुल असातिज़ा, अगर ये कह लिया जाए मेरे उस्ताजुल असातिज़ा तो है, यानी मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं। और इस इलाके के अंदर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो शायर मैंने किसी को नहीं देखा सिवाय कारी कमालुद्दीन जौहर बनतारा के। माशाअल्लाह आज वो मौजूद है, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे दरखास्त की, इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज उनकी तिलावत से भी होगा और नाते पाक भी मुझे वो सुनने का मौका मिलेगा जो बचपन में कभी हम सुना करते थे। मैं बड़े अदब के साथ मैं इल्तिजा कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि जनाब कारी कमालुद्दीन साहब जौहर बनतारा तशरीफ लाए और खूबसूरत तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ कारी साहब का इस्तकबाल है कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। माइक पर कारी कमालुद्दीन साहब जौहर बनतारा। इंशाअल्लाह मौजूद सामईन अभी आपके दरमियान जनाब कारी कमालुद्दीन साहब बड़े अच्छे अंदाज में लहने दाऊदी से सामईन के कल्ब व जिगर को मिठास पहुंचा रहे थे। हजरत कारी साहब जब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे, मैं बैठकर ये सोच रहा था कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्तों ने फूलों की शिकायत की है। महक उठाए हर समत तरो फजाएं जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। शायर कहता है कि कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है।
मेरे दोस्तों, तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज हुआ। महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए मुल्के हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टार सितारे हमारे स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। यके बाद दीगरे मैं आपके रूबरू करता रहूंगा, लेकिन आते ही हमारे जो मेहमानान एज़ाम तशरीफ ले आए हैं, हमारे पंचायत के और वरिष्ठ मुखिया जी जनाब कमाल साहब उर्फ कल्लू, वो तशरीफ ले आए हैं। और उसी के साथ साथ भाई हमारे बैंक मैनेजर साहब निराले भाई, वो भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और उसी के साथ साथ दिगर जो भी हमारे और कारी अब्दुल बारी साहब जो मधुबनी के हैं, हमारे गांव में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दरस व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह वो भी तशरीफ लाए हैं। ये बाद दिगरे तमाम लोगों का मैं ये नाम लेता रहूंगा बीच बीच में। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता अच्छे तरह से आगाज कर लिया जाए। तिलावत से हो गया, अब नाते पाक का दौर चलना चाहिए। मैं अपने गाँव के नौजवान बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आप चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और आने वाले मेहमान को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे चचा है, उसको बैठाने का फर्ज ये आपका भी बनता है, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं रजाकार से गुजारिश करूंगा कि गांव के नौजवानों को थोड़ी देर के लिए अगर ये करवा दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि मजमा अभी इतना सा आया है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। मैंने ये तस्वुर में नहीं सोचा था कि 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा मुशायरा हो जाएगा। खैर चलिए, एक शेर पढ़ दूं। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उठाइए एक मरतबा चहक कर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ताली उली मत मारिएगा, शेर अच्छा हो तो आप लोग सुभान अल्लाह बोलिएगा। शेर देखे हज़रात कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। आय हाय, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, मिस कॉल से काम नहीं चलेगा। शेर जब सच्चा हो, अच्छा हो, तो पूरा मजमा इस बात की तायीद करे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा, इख्तिसार से काम लूंगा। थोड़ा सा आप ले कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। मैं बड़े अदब के साथ अपने गांव के एक नौजवान और दोस्त को मैं गुजारिश करता हूं खिसाल असगर से कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख।